यीशु द्वारा बताई गई खोई हुई चीजों के बारे में तीसरी कहानी एक गांव में शुरू होती है। गांव में एक पिता दो बेटों के साथ रहता था। एक दिन छोटे बेटे ने यह बात अपने पिता से कही, पिताजी, आपकी संपत्ति में से जो कुछ भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दीजिए। उस समय इस्राएल में जब एक पुत्र ने अपने जीवित पिता से विरासत के लिए पूछा तो इसका अर्थ यह निकाला गया, काश मेरे पिता मर जाते। अपने बेटे की दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के बाद इस पिता ने अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे के बीच संपत्ति बांट दिया। छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर दूर देश के लिए रवाना हो गया। उसने वहां अपना सब कुछ गंवा दिया और अपने पिता से प्राप्त सभी विरासत खत्म हो गई। छोटा बेटा, जिसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने सूअर पालने का काम शुरू कर दिया, जिसे उस समय लोगों द्वारा सबसे छोटा काम माना जाता था। हालांकि वहां अकाल पड़ी हुई थी और छोटा बेटा इतना भूखा था कि उसने सूअरों द्वारा खाए गए भोजन को खाने की कोशिश की, लेकिन नहीं खा सका। जब स्थिति ऐसी हो गई तो छोटे बेटे ने सोचा, मेरे पिता के घर में काम करने वाला कोई भी इस तरह नहीं रहता है, लेकिन मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मुझे अपने पिता के पास जाना है। मैं एक पापी हूं। मैं उनसे कहूंगा कि वह मुझे घर के नौकरों में से एक की तरह इस्तेमाल करे। इसलिए छोटा बेटा अपने पिता के पास लौट आया। पिता अपने छोटे बेटे को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वह उसे नियमित रूप से देखता था। वह जानता था कि भले ही उसने अपने छोटे बेटे को न जाने के लिए कहा हो, वह नहीं सुनेगा, और वह शायद जानता था कि पैसे के साथ जाने के बाद भी वह एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। निश्चित रूप से उनके छोटे बेटे के दूर देश से आने की खबर अच्छी नहीं थी। दुर्भाग्य से पिता के पास प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उनका बेटा स्वस्थ और अच्छे से रहे। जब भी पिता के पास समय होता, वह उस दिशा की ओर देखता था जहां उसका बेटा गया था और प्रतीक्षा करता था। उन्हें चिंता थी कि उनका छोटा बेटा वापस आ सकता है। तभी एक दिन पिता ने दूर से किसी को चलते हुए देखा। कोई भी देख सकता था कि वह भिखारी की तरह लग रहा था, लेकिन पिता जानता था कि यह उसका छोटा बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इज़राइल में पुरुष वयस्कों का मानना था कि दौड़ना असम्मानजनक और शर्मनाक था, इसलिए वे बिल्कुल नहीं दौड़ते थे। लेकिन जब पिता ने अपने छोटे बेटे को देखा तो उसने सब कुछ फेंक दिया और दौड़ा। छोटे बेटे की ओर जो चाहता था कि पिता मर जाए और विरासत मांगी। पिता ने अपने छोटे बेटे को गले लगाया और उसने यह कहा, मेरा बेटा जो मर गया था अब जी गया है, वह खो गया था अब फिर से मिल गया है। यदि आप एक भेड़ या सिक्का खो देते हैं तो जिस व्यक्ति ने इसे खो दिया है वह कुछ हद तक गलती पर होगा, लेकिन इस छोटे बेटे का मामला अलग है। पिता की गलती होने के बजाय छोटे बेटे ने खुद गलती की और अपने पिता को छोड़ दिया। फरीसियों और शास्त्रियों ने सोचा कि चुंगी लेने वालों और पापियों ने पाप किया है और परमेश्वर को छोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उनके साथ कभी नहीं हो सकते। उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि उन्हें ढूंढना एक खुशी होगी। लेकिन यीशु कहते हैं, भले ही कोई छोटे बेटे की तरह अपनी गलती की वजह से परमेश्वर के दामन छोड़ दे, भले ही उसने परमेश्वर का दिल तोड़ दिया और छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर उस बेटे की बाट जोता है और उसे खोजता है। एक पिता का दिल जो अपने छोटे बेटे के लिए दौड़ता है और जो उसे गले लगाता है, वह परमेश्वर का दिल है।